हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से विलयन से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप सब अपनी स्टडी को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सीखते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/V यानी भार बटे आयतन है और उसका घनत्व जो है 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें जो कि यहाँ पे H2SO4 का एक नमूना दिया गया है जो 90% है और उसका घनत्व हमें दिया गया है। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिक पैटर्न से करने वाले हैं, जो कि सबसे पहले जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। जो कि हमको दिया गया है कि जो H2SO4 है, H2SO4 है वो हमें दिया गया है 94%, जो कि भार बटे में आयतन इस प्रकार दिया गया है और इसका घनत्व हमें दिया गया है। घनत्व जो कि जिसको हम D से प्रेजेंट करेंगे, घनत्व इज इक्वल टू 1.84 ग्राम प्रति मिली जो कि दिया गया है। हम जानते हैं कि जो 1 मिली होता है, 1 मिली H2SO4 की अगर हम बात करें, 1 मिली H2SO4 विलयन का द्रव्यमान, जो इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाता है, हमको दिया गया है प्रति मिली, यानी प्रत्येक मिली में इतने ग्राम घुले हुए हैं। तो 1 मिली, चूँकि यहाँ पे डाल देते हैं, सिस्टमेटिक पैटर्न से करेंगे। घनत्व हमको दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति मिली, यानी प्रत्येक मिली में इतना हमको ग्राम घनत्व इसका H2SO4 का मिला हुआ है। इसीलिए हमने लिखा है 1 मिली H2SO4 विलयन का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1.84 ग्राम। अगर हम इस तरफ 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इस तरफ हो जाएगा 100 मिली H2SO4 विलयन का द्रव्यमान और इस तरफ भी 100 से गुणा करेंगे तो 184 ये हो जाएगा। तो हम इसलिए लिख सकते हैं 100 मिली H2SO4, बाकी सारा हम वैसे ही रहने देते हैं। H2SO4 का द्रव्यमान जो कि हो जाएगा 1.84 गुणे में इधर भी 100 करेंगे तो ये 2 जीरो से ये दशमलव हट जाएगा, तो जो हो जाएगा 184 ग्राम। इस प्रकार ये क्वेश्चन इतना हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो प्रतिशत में दिया होगा वो प्रत्येक के बटे में 100 रहेगा, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जो 94 है वो H2SO4 का भार हो जाएगा, क्योंकि नमूने में 94 ग्राम H2SO4 है जो 100 मिली विलयन में उपस्थित है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि H2SO4 का द्रव्यमान, जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करने वाले हैं, जो कि हो जाएगा 94 ग्राम। अब हम जानते हैं जो विलयन होता है वो विलेय तथा विलायक से मिलकर बना होता है, जहाँ पर H2SO4 जो है वो हमारा हो गया विलेय, जबकि जो हमारा विलायक रहेगा वो जल हो जाएगा, क्योंकि सर्वात्रिक विलायक जल होता है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे H2O का द्रव्यमान, जिसको हम कैपिटल W से लिखने वाले हैं, जो कि विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। इसको निकालने के लिए यदि हम जो विलयन है उससे हम विलेय के द्रव्यमान को घटा दें तो हमारा जो है विलायक का द्रव्यमान निकल आएगा। तो हमारा विलयन का द्रव्यमान माइनस में
विलेय, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 184 माइनस में 94, तो ये जो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा वो हो जाएगा 90 ग्राम। इस प्रकार हमारा ये निकल चुका है। अब हमें इसकी मोलरता निकालने के लिए भार बटे अणुभार इंटू विलायक का आयतन, तो हमने विलेय का आयतन निकाल लिया है, विलायक का आयतन निकाल लिया है, लेकिन जो विलेय पदार्थ है उसका हमें अणुभार निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H2SO4 का आयतन, अणुभार। अगर हम इसका अणुभार लिख रहे हैं तो इसको हम स्मॉल m से प्रेजेंट करने वाले हैं, जहाँ के H2 गुणे में हाइड्रोजन का होता है 1, प्लस में सल्फर का होता है 32, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16, गुणे में रहेगा ये 4। तो इसको हम 2 प्लस में 32, 16 चक्कू 64 हो जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 ये हमारा आ जाएगा। अब हम लिखेंगे मोलरता बराबर मोलरता इज इक्वल टू, जो कि फार्मूला होता है भार बटे में अणुभार इंटू विलायक का आयतन गुणे में 1000। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ को जब पुट करेंगे तो जो विलेय का आयतन है वो हो जाएगा 94 अपॉन में अणुभार रहेगा 98 गुणे में 90 इंटू 1000, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 चक्कू 8, 2 9 18, 2 चक्कू 8, 2 7 14 हो जाएगा। फिर हम इसको गुणा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4700 बटे में इससे जब गुणा करेंगे तो ये 441 आ जाएगा। अब इसको जब हम भाग देंगे, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा 10.68 लगभग में हमारा। इसको जब हम भाग देंगे आप कर लीजिएगा। पिछली वीडियोस में जो कि न्यूमेरिकल पार्ट थे तो उसमें किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि आप कैलकुलेशन नहीं बता रहे हैं, कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप क्लास 12th में आ गए हैं और क्लास 1 से लेकर आपको 10th तक यही कैलकुलेशन ही बताई जाती है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप क्लास 12th आपका करना बेकार है। तो आप ऐसा कोई कमेंट ना करें जिससे मुझे अगले वीडियो में आपको रिप्लाई देना पड़े। हाँ, यदि आपको किसी स्टेप में समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, और कैलकुलेशन से रिलेटेड आप कमेंट ना करिए, क्योंकि ये आपको करना ही होगा, वरना बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको एग्जामिनर कैलकुलेशन नहीं बताने आएगा। तो ये कुछ कैलकुलेशन इतनी आ जाएगी 10.68, जिसका मात्रक रहेगा मोल प्रति किलोग्राम, जो कि इसका मात्रक हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।